आदरणीय मेरे प्रिय दोस्तों और भक्तों, क्या आप जानते हैं कि इस लोक में लिंग पूजा का विधान कब से प्रचलित हुआ? दोस्तों, आइए, यह सूक्ष्म वृत्तांत है जो हार्डली 6-7 मिनट का होगा। दोस्तों, आपसे निवेदन है कि बने रहिए इस वृत्तांत में, मेरे साथ आपका भी उपकार होगा। तो दोस्तों, बिना समय गंवाए आइए इस वृत्तांत को शुरू करते हैं। दोस्तों, जब भगवान विष्णु ने पूछा कि हे देव, आप कैसे प्रसन्न होते हैं, आपकी पूजा किस प्रकार की जाए, हम लोगों को क्या करना चाहिए, कौन सा कार्य अच्छा है, कौन सा कार्य बुरा है, आप इन सब बातों को कल्याण हेतु प्रसन्न होकर हमें बताने की कृपा करें। तो दोस्तों, इस पर भगवान शिव ने क्या कहा, यह वृत्तांत त्रिदेवों के एकत्व का प्रतिपादन शीर्षक से लिया गया है। तो दोस्तों, उसमें उस समय, हे ब्रह्मन, आप मेरी आज्ञा का पालन करते हुए जगत की सृष्टि कीजिए, और हे विष्णु, आप इस चराचर जगत का पालन कीजिए। इसके आगे भगवान शिव ने कहा कि हे ब्रह्मन, मेरा ऐसा ही परम उत्कृष्ट रूप हमारे शरीर से लोक में प्रकट होगा, जो नाम से रुद्र कहलाएगा। मेरे अंश से प्रकट हुए रुद्र की सामर्थ्य मुझसे कम नहीं होगी। जो मैं हूँ वही यह रुद्र है। पूजा की दृष्टि से भी मुझ में और उसमें कोई अंतर नहीं होगा। यह मेरा शिव स्वरूप है। हे महामुने, उनमें परस्पर भेद नहीं करना चाहिए। वास्तव में सारा विश्व ही मेरा शिव स्वरूप है। मैं, आप, ब्रह्मा तथा जो ये रुद्र प्रकट होंगे, ये सब के सब एक रूप हैं। इनमें भेद मानने पर अवश्य ही बंधन होगा। हे विष्णु, अब आप मेरी आज्ञा से जगत में सभी लोगों के लिए मुक्तिदाता बने। मेरा दर्शन होने पर जो फल प्राप्त होता है, वही फल आपका दर्शन होने पर भी प्राप्त होगा। मैंने आज आपको यह वर दे दिया है। मेरे हृदय में विष्णु हैं, विष्णु के हृदय में मैं हूँ। रुद्र शिव के पूर्ण अवतार हैं। दोस्तों, आगे, हे विष्णु, जो आपकी शरण में आ गया, वह निश्चय ही मेरी शरण में आ गया। जो मुझ में, आप में अंतर समझता है, वह निश्चय ही नरक में गिरता है। इसके बाद भक्तवत्सल भगवान शंभु शीघ्र वहीं अंतर ध्यान हो गए। दोस्तों, तभी से इस लोक में शिवलिंग पूजा का विधान प्रचलित हो गया। लिंग में प्रतिष्ठित भगवान शिव भोग और मोक्ष देने वाले हैं। शिवलिंग की वेदी महादेवी का स्वरूप है और लिंग साक्षात माहेश्वर हैं। इसी में संपूर्ण जगत स्थिर रहता है। आगे के अध्यायों में शिव पूजन की विधि तथा उसके फल का वर्णन आपको बताएंगे। जो शिव भक्ति परायण होकर प्रतिदिन पूजा करता है, उसे अवश्य ही पग पग पर सब प्रकार की सिद्धि प्राप्त होती है। रोग, दुख, शोक, उद्वेग, कुटिलता, विष तथा अन्य जो भी कष्ट आते हैं, उसे कल्याणकारी शिव नष्ट कर देते हैं। अतः भगवान सदाशिव की प्रसन्नता के लिए सदैव अपने वर्णाश्रम विहित कर्म करते रहना चाहिए। बिना ज्ञान प्राप्त किए ही जो प्रतिमा का पूजन छोड़ देता है, उसका निश्चित ही पतन हो जाता है। जब तक शरीर में पाप रहता है, तब तक सिद्धि की प्राप्ति नहीं होती। पाप के दूर हो जाने पर सबका सब सफल हो जाता है। विज्ञान का मूल्य अनन्य भक्ति है और ज्ञान का मूल भी भक्ति कही जाती है। भक्ति का मूल सत्कर्म और अपने इष्ट देव आदि का पूजन है। दोस्तों, यह वृत्तांत यहाँ समाप्त होता है कि शिवलिंग की पूजा का विधान कब से
प्रचलित हुआ। दोस्तों, आपको यह वृत्तांत कैसा लगा? अच्छा लगा हो तो इसको लाइक और शेयर करते हुए अपने दोस्तों, भक्तों, मित्रों, जिज्ञासुओं को इसे अवश्य भेजना। और दोस्तों, इस चैनल को सब्सक्राइब करेंगे तो आपको इसी तरह के सूक्ष्म भक्ति वृत्तांत मिलते रहेंगे, ऐसी उम्मीद है। जय सदाशिव, जय उमापति महाराज शंकर देव जी की जय, श्री सीता रामचंद्र भगवान की जय, जय श्री राधे श्याम।